तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका स्पेशल शो में। दिल्ली के चुनाव में भी झारखंड की तरह रोहिंग्या और बांग्लादेश का बड़ा मुद्दा बनने वाला है और इस बात की परवाह किए बगैर कि झारखंड चुनाव के नतीजों से क्या निकला था। झारखंड की तुलना में बांग्लादेश बॉर्डर से ज्यादा दूरी के बावजूद दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की मौजूदगी बीजेपी और आप दोनों प्रमुख पार्टियों की जुबान पर है और न सिर्फ बयानों में है बल्कि चुनाव का कोर इशू भी यही बनता दिख रहा है। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पहचान का काम भी अब शुरू हो चुका है, शुरू होने वाला है और यह शुरुआत स्कूलों से होने वाली है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिल्ली में बड़े और कड़े कदम उठाए जाएंगे। बीजेपी इसका संकेत देने की कोशिश में है। तभी दिल्ली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर बीपी भारद्वाज ने चिट्ठी लिखकर दिल्ली के शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को कई निर्देश दिए हैं। इसमें सबसे पहला है एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कोई अवैध घुसपैठिए के घर का ना हो। इसके अलावा दो और आदेश हैं जिन्हें दूसरा आदेश भी है। कहीं भी अतिक्रमण या अवैध घुसपैठ का केस हो तो तुरंत एक्शन लिया जाए। बांग्लादेशियों द्वारा किया गया, अगर यह बांग्लादेशियों द्वारा किया गया है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया गया है कि किसी भी अवैध घुसपैठिए के बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र नहीं उसका बनना चाहिए। तो एमसीडी के सभी जोन को यह आदेश दिया गया है कि अगर कहीं भी अतिक्रमण या अवैध घुसपैठ बांग्लादेशियों की ओर से किया गया है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। दिल्ली नगर निगम एक वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएगा ताकि अवैध घुसपैठ बांग्लादेशी पहचान हो सके बांग्लादेशियों की। और दिल्ली में इस मुद्दे पर जो दोनों पार्टियां आमने सामने खड़ी हैं, यानी कि आप और बीजेपी, अब दोनों की रिएक्शंस भी आ रहे हैं, यानी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। और इलीगल घुसपैठिया को भारत ही एक ऐसा देश है जो गोली नहीं मारता है, उनको डिटेंशन सेंटर में ले जाता है। डिटेंशन सेंटर का मतलब एक जेल के आकार की कोई भी चीज जहां रहेंगे वो पुलिस के रक्षा में रहेंगे और उनको उस देश में भेजने की जिम्मेदारी हमारी होती है। इसको कहते हैं डिटेंशन सेंटर। अगर कोई अब अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, उनको वोट बैंक समझ के उनको आधार कार्ड बनवा दे रहे हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड बनवा दे रहे हैं, उसी को हम चिन्हित कर रहे हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप इलीगल घुसपैठियों को यहाँ पे वोटर कार्ड बनवाएं। इसी को पता करने का ये हमारा अभियान चल रहा है। तो जो स्कूल में भी होंगे हम उनको चिन्हित करेंगे और उनको उनके देश वापस भेजेंगे। जहां तक एमसीडी का जो निर्देश पारित करवाया है भाजपा ने अपने ऑफिसर्स द्वारा, वो बेहद निंदनीय है। भाजपाइयों के पास बहुत समय था, उन्होंने ही, अगर देश में कहीं रोहिंग्या है, उन्होंने ही देश में रोहिंग्या को घुसाया है। अमित शाह जी के पास बॉर्डर सिक्योरिटी है और हरदीप पुरी जी ने ट्वीट करके 17/8/2022 को जानकारी दी थी कि रोहिंग्या को बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाया हुआ है। अब जो भाजपा ने ये कार्रवाई शुरू की है अपने ऑफिसर्स द्वारा, वो केवल पूर्वांचली भाई बहनों को ह्यूमिलिएट करने के लिए है। तो अब आपको बताते हैं कि एमसीडी के कमिश्नर ने क्यों यह फैसला लिया। दरअसल 2 दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में घुसपैठियों की पहचान और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था और अब दिल्ली नगर निगम ने उसी आदेश का पालन करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी करने का बड़ा कदम भी उठा दिया है। लेकिन राजनीति से इतर इस फैसले का मतलब क्या है? प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एमसीडी के आदेश का मतलब भी समझाया है, आप भी समझिए। मुझे लगता है बच्चों को चेक नहीं करना है, जो मेरी समझ में आता है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट में, क्योंकि जिस तरह से हमने एक रैकेट का अपने खुलासा किया था कि यहाँ आधार कार्ड नकली बन रहे हैं, शेड्यूल का सर्टिफिकेट नकली बन रहे हैं, तो अगर ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्या जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट नकली बनवा के बच्चों में एडमिशन लिए होंगे तो उन बर्थ सर्टिफिकेट को जांच करने का काम उन्होंने कहा है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीति अपनी जगह पर है, मगर घुसपैठिए के खिलाफ बीजेपी के प्रचार और एलजी के कड़े तेवर को हिंदुवादी संगठन वीएचपी का पूरा समर्थन मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की
तारीफ की है। इतना ही नहीं, वीएचपी ने तो 2 दिन पहले घुसपैठिए की पहचान करने में पुलिस प्रशासन को मदद का ऑफर भी दिया। एलजी की ओर से लिखी गई चिट्ठी के दिन ही वीएचपी ने भी चिट्ठी लिखकर मदद की पेशकश कर दी और उपराज्यपाल की मुहिम को सराहा और एलजी से यह भी गुजारिश की कि दिल्ली में मौजूद बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का पता लगाने में पुलिस और प्रशासन को सहयोग देने के लिए इजाजत दी जाए। लेकिन एलजी के फैसले के बाद भले ही वीएचपी जैसी संस्था बीजेपी और एलजी की पीठ थपथपा रही हो, मगर आपको इंडिया ब्लॉक की दूसरी पार्टियों का समर्थन मिलता दिख रहा है। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक कार्यक्रम में खुद अखिलेश यादव ने शिरकत की थी। तब भी दोनों नेताओं के बीच करीबी की खूब चर्चा हुई थी। आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने खुलकर इस मुद्दे पर भी आपका समर्थन किया। जी की जो भाषा है बांग्लादेश के लिए, क्या क्या नहीं कहा गया था जिससे बांग्लादेश में हिंसा भड़की। अब जो बिहार और यूपी के बच्चे हैं, लोग हैं, उनको बांग्लादेशी बताना क्या ये उचित है? आप बिहार के लोगों को, असम के लोग जो वहां पे दशकों से रह रहे हैं, आप उन्हें बांग्लादेशी बता रहे हो? तो ये चुनाव क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि वो दिल्ली के किले को भेद नहीं पाई। देश में आप कहीं भी तोड़ जोड़ के सरकार बनवा लो, केजरीवाल जी के सामने बीजेपी आरएसएस की कुछ नहीं चली। हार रहे, इसलिए बांग्लादेशी नया एजेंडा दे रहे हैं दिल्ली को। एमसीडी के क्षेत्रों में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के दिया है सभी विद्यालयों में, तो इससे क्या मिलेगा अब देखना है। इसको किस रूप में लिया गया है, क्यों किया गया है, ये तो बताएंगे वहाँ। तो ये फिर क्या दरअसल बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या घुसपैठिए हैं जिनको निकालने की ये कवायद है, या फिर ऐन चुनाव से पहले शुरू की गई ये कवायद सियासत का हिस्सा है? मेरे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं और हम आपको बताएंगे भी और भी तस्वीरें दिखाएंगे कुछ ही पलों। तो दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है और इस पर दोनों ही पार्टियों की ओर से आक्रामक रवैया भी दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी इस मुद्दे के सहारे केजरीवाल को बैकफुट पर धकेलने की रणनीति पर चल रही है, तो आम आदमी पार्टी ने अलग ही रुख अपना लिया है। करीब करीब आपके हर प्रवक्ता एक ही राग में बात कर रहे हैं। बीजेपी पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या बता रही है, बीजेपी ये कह रहे हैं। आप राजनीतिक वार पलटवार में अब बीजेपी और आपने एक दूसरे के खिलाफ हमले के लिए रोहिंग्या और पूर्वांचली को अपना हथियार बनाया है। इसकी शुरुआत हुई है जब संसद सत्र चल रहा था। 17 तारीख को जेपी नड्डा और संजय सिंह में इसको लेकर के तीखी बहस भी हुई। देखिए, जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। वो डिसीजन और उसमें देखने वाली बात ये है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। माननीय संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने। सर, मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? तो संसद से लेकर सड़क तक आप देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर कितनी तीखी बहस छिड़ चुकी है। संसद में बहस, सड़क पर बहस। सियासत अब चुनाव से पहले जैसे माहौल गर्माता जा रहा है, वैसे ही सियासत भी अब इस मुद्दे पर होती नजर आ रही है। मेरे साथ अभिषेक तिवारी, आम आदमी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इम्तियाज अहमद भी दिल्ली बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से मैं बात करूंगा एक एक करके, लेकिन पहले अभिषेक जी, आपसे समझना चाहूंगा
मैं सीधे सीधे सवाल करूंगा और आप सीधे सीधे जवाब दें अभिषेक जी, क्योंकि सियासत तो आप बाहर करते हैं, संसद से सड़क तक। यहां पर जनता समझना चाहती है कि आप कह क्या रहे हैं। जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या आप इस समर्थन में हैं कि वो जहां हैं, जैसे हैं, वैसे ही बने रहें देश में? अजय भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी की आड़ में हमारे जैसे पूर्वांचली, जो हमारे भाई बहन 1000 किलोमीटर दूर से आकर के दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का दिशा और दफा तय कर रहे हैं, दिल्ली के इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं, दिल्ली को बनाने का कार्य कर रहे हैं, दिल्ली का भविष्य तय कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी नफरत के कारण, घृणा के कारण उनको एक एक करके अनऑथराइज कॉलोनियों में, चाहे वो बुराड़ी हो, चाहे वो किराड़ी हो, चाहे वो मंगोलपुरी हो, चाहे वो सुल्तानपुरी हो, चाहे वो मुस्तफाबाद हो, चाहे वो रोहताश नगर हो, चाहे वो बाबरपुर हो, चाहे वो आदर्श नगर हो, चाहे वो मॉडल टाउन वजीरपुर, तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी वहां पे एक एक करके हमारे पूर्वांचल भाई बहनों का वोट काटने का कार्य कर रहा है। मेरा अपना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो जो पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार में है, मुझे कंप्लीट कर, मेरा बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। मेरा प्रश्न कुछ और था, आपने वही जवाब दिया जो संजय जी की बात हम सुना रहे थे राज्यसभा में। आपसे मेरा सवाल था कि अब मैं उसमें थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं कि क्या आम आदमी पार्टी मानती है कि दिल्ली में रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए एक भी नहीं है? अजय भाई, मेरा अपना ये मानना है कि ये कार्य भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार में बैठी हुई है। रोहिंग्या या बांग्लादेशी कोई हवाई जहाज से यहाँ पे लैंड तो किए नहीं। अगर रोहिंग्या हैं, अगर यहाँ पे बांग्लादेशी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार की नाकामी है, ये तो सीधे सीधे गृह मंत्री जी की नाकामी है। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली जैसे शहर में आ रहे हैं और वहां पे आप कुछ नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पे कैसे आए? राम कुमार झा, मैं पूछना चाहता हूं, राम कुमार झा क्या ये रोहिंग्या बांग्लादेशी है? क्या अजय कुमार झा बांग्लादेशी है? क्या दुर्गेश बांग्लादेशी है? क्या सुमित बांग्लादेशी है? ये कौन है बांग्लादेशी और कौन है रोहिंग्या? आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी की आड़ में सीधे सीधे हमारे पूर्वांचल भाई बहनों का वोट काटने का कार्य कर रहे हैं, उनके मताधिकार को रोक रहे हैं, आप क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, रोक नहीं सकते, आप वोट देने को रोक नहीं सकते, आप नागरिकता छीनने का कार्य कर रहे हैं। ओके, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हम यहां पर चूंकि बहस नहीं कराते, हम आप समझते हैं, पक्ष समझते हैं, आपका पक्ष एक समझा है, आपके पास दोबारा आऊंगा, बीजेपी के पास भी मेहमान जुड़े हुए उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन इससे पहले आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत हर नेता प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, पार्टी बीजेपी पर वोटर लिस्ट में वोटरों के नाम कटवाने के भी आरोप लग रही है, और अरविंद केजरीवाल ने उन आरोपों को भी पूर्वांचल की ही भावना से जोड़ा है। इसे भी सुन लीजिए। शादरा के 11,000 वोटर्स की लिस्ट रखी थी जो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को दी है कटवाने के लिए। इसके अलावा हमने 14 विधानसभाओं की लिस्टें रखी थी जो बीजेपी अलग अलग जगह पे हजारों की तादाद में कटवा रही है। इनमें मैं नाम पढ़ रहा हूं: विवेक मिश्रा, रुचि मिश्रा, आकाश मिश्रा, उबैदत पांडे, प्रिया दुबे, विनीता सिंह, लखन सिंह, अरुण कुमार मिश्रा, अमित झा, अर्जुन सिंह, देवेंद्र सिंह, अभिषेक यादव, रसिया कुमार, सरुल कुमार, मनोज कुमार सिंह, ऐसे कितने ही नाम। ये रोहिंग्या हैं। बीजेपी बताए, नड्डा साहब बताए, ये रोहिंग्या हैं। ये सारे पूर्वांचल समाज के उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए हमारे भाई हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर पिछले 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं। अपनी गंदी राजनीति के तहत ये लोग इनके नाम कटवा रहे हैं। इम्तियाज साहब बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब आपकी बारी है। आप हमें यह समझाएं कि जो लिस्ट लेकर के अरविंद केजरीवाल साहब नाम गिना रहे थे, जो अभिषेक बता रहे हैं, जो राज्यसभा में संजय सिंह बता रहे थे, कि क्या आप आंख मूंद करके सबको रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात करेक्ट करना चाहता हूं कि जो साथी प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि दिल्ली में रहने वाले जो अवैध रूप से रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं, सिर्फ उनको चिन्हित करके ही उनके नाम काटे जा रहे हैं और किसी भी पूर्वांचल भाई का वोट नहीं काटा जा रहा है। आप इस बात उनको मैं सुनिश्चित करना चाहूंगा। दूसरी बात,
क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक में, और हर बार की तरह आम आदमी पार्टी चुनाव में किसी ना किसी जुमले को लेकर आती है, किसी ना किसी बहाने को लेकर आती है और कोई ना कोई मुद्दा बनाती है। क्योंकि ये लोग सभी लोग जानते हैं, देशवासी भी जानते हैं कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है, वो राजनीति सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर पर आधारित राजनीति है, झुग्गी बस्तियों पर आधारित है। तो वहां के भोले भाले लोगों को ये लोग किसी ना किसी मुद्दे पर गुमराह करते हैं और बातों को हमारे बड़े जो नेता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे कि तो ये नाम कैसे आ रहे हैं और ये आरोप आप पर, तो आप ही पर लगाए जा रहे हैं कि अभी आपको चुनाव से एन पहले क्यों ये याद आया कि यहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं पूछूंगा, लेकिन इस बीच में एक और दिखा दूं तस्वीर। आम आदमी पार्टी इस गंभीर मुद्दे पर पूरे आक्रामक मूड में किस तरह से है। पार्टी रोहिंग्या या बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने के लिए भी बीजेपी को ही जिम्मेदार बता रही है। यहां भी पार्टी का करीब करीब हर नेता केंद्रीय मंत्री जगदीप सिंह पुरी के भरोसे बीजेपी पर पलटवार कर रहा है। इसके लिए आप हरदीप पुरी के 2022 में किए गए ट्वीट को आधार बना रही है। रोहिंग्या को दिल्ली के बक्करवाल इलाके में बसाने का जो जिक्र किया गया है, साथ ही उन्हें दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया कराने का वादा किया गया। अब आपके हर नेता बारी बारी इसी ट्वीट को रिट्वीट करके बीजेपी से सीधे सवाल पूछ रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, सीएम आतिशी, मंत्री सौरभ भारद्वाज, मंत्री गोपाल राय और सांसद संजय सिंह सब एक ही सवाल उठा रहे हैं कि हरदीप पुरी ने क्यों रोहिंग्या को रिफ्यूजी मानते हुए दिल्ली में शरण देने का वादा किया। हम लोग 40-40 साल से यहाँ पे रह के दिल्ली को बनाने में अपना श्रम परिश्रम लगा रहे हैं, तो यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग अब बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए और बसाने का काम करेगी बीजेपी। हरदीप पुरी का ट्वीट है 2022 का, जिसमें उन्होंने लिखा है बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में उन्होंने बसाया है बांग्लादेशी रोहिंग्या को। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? इम्तियाज साहब, सवाल यह है कि ठीक चुनाव से पहले ही क्यों ये मसला आया और उसमें ऐसे नाम जो बांग्लादेशी नहीं हो सकते, जो पूर्वांचल के हैं, वो कैसे आ रहे हैं? देखिए, पूर्वांचली उसमें कोई भी नाम नहीं है, क्योंकि नाम सिमिलर होते हैं। कोई भी नाम एक बार एक व्यक्ति का नाम जो सिंगल नाम होता है वो 10, 12, 25, 100, 200 लोगों के हो सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से अभी ये नाम गिना रहे थे, मैं स्क्रीन पर देख रहा था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नाम गिना रहे थे, तो ऐसे ही जब इन्होंने कहा था कि बिजली हम दिल्ली में फ्री कर देंगे, 200 यूनिट बिल्कुल फ्री कर देंगे, और हमारे पास मैं आपको दिखाऊंगा कितने बिल हैं जिनके बिल जो है जीरो के नाम पर नहीं, लेकिन हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं और यूनिट मात्र 200 से नीचे है, उसके बावजूद भी हजारों रुपए के बिल आते हैं। तो क्या हम उनके नाम गिनाएं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले ही ये लोग आरोप लगाते हैं। और तो चुनाव से पहले आप लेकिन ये मुद्दा लेकर चुनाव से पहले ही क्यों आए? ये भी आरोप है आम आदमी पार्टी पर आधारित राजनीति है। इम्तियाज साहब, छोटा सा जवाब, चुनाव से पहले ही ये मुद्दा क्यों? देखिए, चुनाव से पहले ही ये मुद्दा इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि क्लस्टर आधारित झुग्गी बस्ती में ही राजनीति करने की इनकी जो है माना जाता है, गढ़ माना जाता है इनका क्लस्टर में। और ये क्योंकि कामगार मजदूर तबके के लोग ज्यादातर यहाँ रहते हैं और उनको इस तरह से बरगलाना, मैं कहूंगा झूठ बोलना, क्योंकि झूठ पर आधारित आम आदमी पार्टी की जो है पूरी की पूरी राजनीति टिकी हुई है। आप देख सकते हैं कि जब सरकार बनी थी केजरीवाल जी की 2013 में, तो उन्होंने ये कहा था, ये जग जाहिर है और आपके चैनल पर भी, बड़े बड़े चैनलों पर बार बार ये बात कही जाती है कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन बावजूद उसके करोड़ों रुपए मुद्दों पर तमाम ये मुद्दे उठ रहे हैं। तो इसलिए भी कहना पड़ता है कि झूठ की राजनीति है, झूठ पर आधारित है, बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ठीक है इम्तियाज साहब, करना, यही आम आदमी पार्टी की पहचान है। धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, क्या आप लोग झूठ की राजनीति करते हैं, झूठे नाम सामने रख रहे हैं और झूठ के तहत उसको पूर्वांचलियों से जोड़ रहे हैं, बिहार यूपी के लोगों से जोड़ रहे हैं? आप पूरी तरह से घुसपैठियों के मुद्दे को ही नकार रहे हैं। अजय भाई, मेरा अपना यह मानना है कि साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन के अंदर के पास जाकर के, इलेक्शन कमिश्नर के साथ मीटिंग करके पूरा का पूरा कई हजार पन्नों का हमने बकायदा डॉक्यूमेंट दिया, बकायदा प्रूफ दिया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल विरोधी मानसिकता अपनाते हुए उनके वोट काटने का कार्य करे। चाहे वो शाहदरा के अंदर लगभग 11,000 वोट कटवा दिए। एक तो बड़े अजीब बात हुई, एक बूथ है, उस बूथ के अंदर लगभग 1300 वोट है, इन्होंने 650 वोट ही कटवाने का नोटिस दे दिया। कौन दिया?
वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष है, कार्यकर्ता हैं, उनके हाथों से दिलवाए जा रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का नियम कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 5 से ज्यादा नाम नहीं कटवा सकते, वो भी 5 तब कटेगा जबकि उसके पास नोटिस जाएगा। कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि आज विश्वसनीयता पे सवाल है इलेक्शन कमीशन के, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ षड्यंत्र करके वोट काटे जा रहे हैं, नंबर 1। चलिए। नंबर 2, जहां तक रोहिंग्या और बांग्लादेश की बात है, जय भाई अभिषेक जी, इतना ही वक्त था, आपने भी पक्ष रखा, बीजेपी ने भी, इम्तियाज सहार ने भी पक्ष रखा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ टाइम से जुड़ने के लिए। लेकिन इस सब के बीच आम आदमी पार्टी न सिर्फ रोहिंग्या के मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार का काट ढूंढ लिया है, बल्कि वो इस मुद्दे पर हो रही राजनीति को अपने फायदे में भुनाने के लिए एक कदम और आगे भी बढ़ती दिख रही है। सांसद संजय सिंह अब पूर्वांचल के लोगों को बीजेपी के खिलाफ अपना एक मुश्त वोट बैंक बनाने के इरादे से उन इलाकों में यात्रा करने जा रहे हैं जहां पूर्वांचल के लोगों की बड़ी तादाद है। जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद में किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए एक एक पूर्वांचली भाई हमारा तैयार है। और मैं इसीलिए यात्रा निकालकर दिल्ली के सभी पूर्वांचल क्षेत्रों में जाऊंगा जहां पे पूर्वांचल के भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग रहते हैं, उनसे संवाद करेंगे। तो आम आदमी पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी पर चल रही है। नड्डा के जिस बयान को आम आदमी पार्टी पूर्वांचल पर हमला बता रही है, दरअसल उस बयान में नड्डा ने कहीं भी पूर्वांचल का जिक्र नहीं किया। इसलिए लगता है कि बीजेपी अपने आरोप पर कायम है और किन आरोपों के तहत आपको घुसपैठिए का मददगार बता रही है, वो आरोप भी सुनिए। केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूं कि जिन रोहिंग्यों को, जो देश के नागरिक नहीं है, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, जो दिल्ली की जनता का हक खा रहे हैं केजरीवाल के कारण से, वो उनको आइडेंटिफाई करके दिल्ली से बाहर करें, जो देश के नागरिक भी नहीं है। ये सिर्फ वोट बैंक के चलते दिल्ली की जनता पे, दिल्ली के जो संसाधन है, दिल्ली के अंदर के जो संसाधन है, दिल्ली सरकार के जो संसाधन है, जो इनको दिए जाते हैं रोहिंग्यों को, वो दिल्ली की जनता का हक मार के केजरीवाल दे रहा है। मेरा निवेदन आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब दिल्ली में अवैध नागरिकों को, जो बांग्लादेश से रोहिंग्यों के रूप में आए, उनको बाहर करें।